पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाफान ग्रेट एल्डर के पास आ गया होता है क्योंकि फॉक्स डिमन ने उसे बताया था कि ग्रेट एल्डर ही एक ऐसे इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं बियाओ को वापस से जिंदा करने के लिए। ग्रेट एल्डर तो शियाफान को देखकर हैरान थे कि आखिर इससे कैसे पता चल गया कि मेरे पास रीइंकार्नेशन वाली टेक्निक है, लेकिन वो अभी यहाँ पर शियाफान की मदद नहीं करते क्योंकि उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए था ताकि वो शियाफान को और फॉक्स डिमन को अच्छे से जान सके कि वो किस इंटेंशन के साथ यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ही वो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार होंगे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में गांव में सारे लोग अपना डेली का काम कर रहे थे, तो वहीं गांव का जो जंगल वाला एरिया होता है वहाँ पर एक सिपाही अपना सुसु करने के लिए आया था। जैसे हल्का होने के बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है, उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई ना कोई तो जरूर मौजूद है। जैसे वो झाड़ियों को हटाकर देखता है, वहाँ पर उसे उसके ही साथी की कई सारी लाशें दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर उसी कबीले के लोग पहुंच चुके थे, जिस कबीले के एक मेंबर के पास उस ईवल ने अपनी सारी पावर दी थी क्योंकि वो लोग जिस साउथर्न एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं वहीं पर ये पूरा गांव बना है। इस गांव की बहुत पुरानी उन कबीले वालों से दुश्मनी चल रही है, इसलिए वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं आज की, ताकि वो पूरे के पूरे गांव को बर्बाद करते हुए अपनी दुश्मनी खत्म कर सके। उसके बाद वो पूरे गांव वाले साउथर्न एरिया पे अपना कब्जा कर लेंगे। वो बंदा कह रहा था कि इस गांव वालों ने हमारा एक आर्टिफैक्ट आज से 200 साल पहले चुरा लिया था। आज हम पूरे गांव को खत्म करने के बाद उनसे वो आर्टिफैक्ट हासिल कर लेंगे। गांव का लीडर कहता है पहले भी हमारी इनसे बहुत ज्यादा दुश्मनी रही है, इन लोगों ने हमारे कई साथियों की जान ली है, तो आज मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि जान का बदला जान ही होगा। आज मैं इस गांव के हर एक मेंबर को चुन चुन कर मार डालूंगा, उसके बाद इन लोगों से हमारा आर्टिफैक्ट मैं वापस से छीन लूंगा। देखता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर कौन रोक सकता है। जैसे वो सिपाही बचकर भागा था, उसने पूरे गाँव का अलार्म बजा दिया होता है। इस वजह से पूरे गांव में अजीब सी जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये एक अलार्म होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। शियाफान ये देखकर हैरान था, तो फॉक्स डिमन उसे बता रही होती कि यहाँ पर तबाही आने वाली है, इसलिए यहाँ पर ये जानवरों की आवाज वाला अलार्म बज रहा है। उसके बाद वो बंदा जिसका नाम अभी तक हमें बताया ही नहीं गया, तो हम उसे हुआन कह लेते हैं। हुआन अपनी इवल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा भयंकर तरीके का तूफान लाया जा रहा था। उस तूफान की वजह से गाँव में जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर इवल पावर गिर रही होती है। वो बिल्कुल आग के गोले की तरह थी, जहाँ पर भी वो गिरती है वो पूरी जगह बर्बाद हो रही होती है। ये गांव पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे आ चुका था, इसलिए वहाँ पर टूमा आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद टूमा अपने सारे के सारे सिपाहियों से कह रहा होता है यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए औरतों और बच्चों को यहाँ से पहाड़ियों में जाकर छुपा दो। हम सब यहाँ पर सारे दुश्मनों का मुकाबला करेंगे जो आज यहाँ पर हमारी जान लेने के लिए आए। आज हम यहाँ पर अपनी जान लगा देंगे इन लोगों को खत्म करने के लिए। जिस पर टूमा के जितने भी सिपाही होते हैं वो लोग भी वहाँ पर तैयारी शुरू कर देते हैं पूरे के पूरे कबीले वालों से लड़ने के लिए। सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी जान की कसम खा ली थी कि आज तो हम यहाँ पर क्यों ना मर जाए लेकिन अपने गांव को बचा कर ही रहेंगे। जिसके बाद अब देखते ही देखते कबीले और गांव वालों के बीच में लड़ाई छिड़ गई होती है। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। कुछ ही सेकंड में गाँव के कितने लोग ही मारे जाते हैं। तब एक कबीले का बंदा जैसे ही एक औरत को मारने वाला होता है, वहाँ पर शियाफान आ जाता है जो कबीले के उस बंदे को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो कबीले के जितने भी लोग यहाँ पर गांव के लोगों पर हमला कर रहे थे वो सभी को मारे जा रहा था ताकि गांव के लोगों को कुछ ना हो। फॉक्स डिमन कहती है आखिर यहाँ पर तुम इन गांव वालों की मदद क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या तुमने इन लोगों का कुछ एहसान लिया है क्या? तब भी तुम यहाँ पर इन लोगों की क्यों मदद कर रहे हो? लेकिन शियाफान इसका कोई जवाब नहीं देता। उसका भी गाँव बिल्कुल कुछ इसी तरह से बर्बाद हुआ था, तो इसलिए वो यहाँ पर इस गाँव के लोगों की मदद करना चाहता है। पर जैसे वो अपनी इवल पावर का इस्तेमाल करता है, उसकी इवल पावर उसी के ऊपर दोबारा से हावी होना शुरू हो जाती है। और जैसे इवल पावर उसके पास हावी हो रही थी, उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ते जा रही होती है। इस वजह से तो उसने देखते ही देखते कई सारे कबीले के लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया था। दूसरी तरफ शेंगुआन और बाकी सारे लोग भी इसी गाँव की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर शियाफान और पिंगर को ढूंढ सके। उन लोग वहाँ पर जैसे ही आते हैं उन्हें वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि गाँव जल रहा है, जो देखकर सभी हैरान रह जाते कि आखिर यहाँ पर गांव में हो क्या रहा है। शेंगुआन कहता है यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मकसद है हमें वो पूरा करना है। बाकी सारी चीजों को इग्नोर करो और सीधा का सीधा रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ते जाओ। जो भी रास्ते में आने की कोशिश करे सबको खत्म कर डालना। दूसरी तरफ गाँव में हुआन की इविल पावर की वजह से जितने भी उसके साथी होते हैं उन सभी की पावर बढ़ते जा रही थी। साथ ही साथ गाँव तो आधा से ज्यादा बस देखते ही देखते बर्बाद हो चुका था। इसके बाद टूमा
जो होता है वहाँ से कबीले के लीडर के पास आता है और उससे कहता है आज तेरी और मेरी दुश्मनी का अंत होगा, देखते हैं कि आज किसकी जीत होती है। हिम्मत है तो सिर्फ मुझसे फाइट करना, गाँव के लोगों को क्यों मार रहा है। कबीले का लीडर कहता है सिर्फ तुझसे क्या, तुझे तो पूरे गाँव के साथ मार डालूंगा। इसके बाद अब देखते ही देखते टूमा और कबीले के लीडर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तब वहां पर ग्रेट एल्डर को भी अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि वो गांव तबाह हो रहा है और ऐसे कमरे में नहीं रह सकते थे। वो भी बाहर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हुआन की इविल पावर को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रेट एल्डर ने वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था जिसकी वजह से हुआन का कोई भी इविल पावर वाला जो अटैक होता है शील्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जो देखकर तो हुआन का दिमाग फिर जाता है कि आखिर इस बुढ़ाऊ की हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की। वो सीधा ग्रेट एल्डर के पास आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि इस ग्रेट एल्डर ने तो उसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस प्रोटेक्शन शील्ड को बनाया जिस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, यानी कि वो आर्टिफैक्ट इस बुढ़ाऊ के पास है। ग्रेट एल्डर हुआन से कह रहा होता है आखिर तेरे पास ये इतनी खतरनाक इविल पावर कहाँ से आई, किसने दी तुझे ऐसी भयानक इविल पावर। हुआन कह रहा होता है चुप, एकदम मुंह बंद कर, मैं तुझे नहीं बताने वाला। आज हम यहाँ पर कबीले का पूरे के पूरे साउथर्न एरिया पे राज होगा। बहुत कर लिया तुम लोगों ने यहाँ पर राज, अब हमारी बारी है। इसके बाद हुआन और एल्डर के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। उधर कबीले का जो एक सिपाही होता है वो एक छोटे बच्चे जो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था उसको मारने वाला होता है। ये देखकर शियाफान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके पास जाकर उस बंदे की जान ले लेता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई एक छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश करने की। लेकिन जैसे वो सामने से अटैक को रोकता है पीछे से एक दूसरा कबीले का मेंबर आकर उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से तो उसकी बहन वहां पर रोने लग गई थी क्योंकि उसका भाई उसकी आंखों के सामने मर गया था। ये देखकर अब शियाफान की जो इविल पावर होती है वो उसके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ गांव वाले लोगों की मरी हुई लाशें पड़ी थी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर इविल पावर के कंट्रोल में पूरी तरह से ना चले जाऊं। ऐसी तबाही को देखकर उसका दर्द से तो सर फटा जा रहा था एकदम। इसके बाद देखते ही देखते कम से कम 20 लोग होंगे, उन सभी ने अपने वेपन के साथ शियाफान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। सभी लोग उड़ते हुए शियाफान के पास आ रहे होते हैं ताकि वो यहाँ पर उसकी जान ले सके। शियाफान को ये सारी चीजें देखकर अपने बचपन की चीजें याद आ रही होती कि कैसे वो अपने गांव में बचपन में जिन्नू के साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां पर वो मॉन्क आया था जिसने ही उसे वो पिल दी थी जिसके अंदर इतनी भयंकर तरीके की इविल पावर थी। शियाफान अपनी यादों की दुनिया में खो गया होता है जब वो मॉन्क छोटे शियाफान को कह रहा था कि मुझे अपना मास्टर बुलाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शियाफान सोच रहा होता है कि काश मैं यहाँ पर उस दिन इस मॉन्क की मदद का तैयार नहीं हुआ होता और इसकी मदद नहीं ली होती मैंने, तो आज मैं यहाँ पर इविल पावर का शिकार नहीं हुआ होता। वो वहाँ पर उस मॉन्क के साथ ही फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्क सच्चाई में थोड़ी ना वहाँ पर था, वो तो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। इस वजह से वो उस मॉन्क के साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाता। उसके बाद शियाफान को वो चीजें याद आने लगी थी जब उसका पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया था और वो सिर्फ वहां पर अकेला बच चुका था क्योंकि सेम इसी तरह का सीन अब यहाँ पर भी हो रहा है। जिस गांव में अभी शियाफान है वहाँ के भी मासूम लोग सारे मारे जा चुके हैं। इसी चीज को देखकर शियाफान पुरानी यादों में खो गया था। ऐसा ही रहा तो कुछ ही देर में शियाफान की इविल पावर पूरी तरह से उस पर हावी हो जाएगी। शियाफान को याद आने लगता है कि किस तरह से उस मॉन्क ने ही सारे के सारे गांव वालों की जान ले ली थी। शियाफान को सब चीज वही याद आ रही होती है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो सकता है और ये सारी चीज उसकी इविल पावर ही उसे याद कराने की कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर शियाफान अपना कंट्रोल खोए और वो इविल पावर पूरी तरह से शियाफान को अपने कंट्रोल में ले ले। छोटा शियाफान बेचारा इतनी सारी यादों को याद करते हुए कंफ्यूज हो गया होता है कि वो अब क्या करे और क्या नहीं करे। हर तरफ से अलग अलग यादें उसके पास आकर उसके दिमाग पर काफी गहरा असर डाल रही थी और जब शियाफान इन सब चीजों को याद करता है तो ऐसा लग रहा था कि उसकी इविल पावर अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या पता शायद वो इविल पावर के कंट्रोल में पूरी तरह से जा चुका है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है और अपने यादों की दुनिया के अंदर ही शियाफान जो होता है वो उस मॉन्क से कहता है नहीं, इस बार तो मैं तुम्हारे छलावे के अंदर नहीं पड़ने वाला, मुझे तुम्हारी वो इविल पावर वाली पिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तब ये सुनकर वो जो मॉन्क होता है उसने अपने कई सारे डुप्लीकेट को बना लिया था ताकि वो सारे के सारे डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हुए शियाफान के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश कर सके। अपने यादों की दुनिया में जहाँ शियाफान उस मॉन्क के डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रहा था तो रियल दुनिया में वो असल में जो कबीले के लोग थे उसके आसपास खड़े
हुए उन सभी को मारना शुरू कर देता है। शियाफान को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, बस उसका दिमाग उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते जा रहा था। वो एक टाइम पे यादों की दुनिया को भी कंट्रोल कर रहा होता है और रियल दुनिया को भी कंट्रोल कर रहा था। यादों की दुनिया में मॉन्क जो होता है शियाफान से कह रहा होता है यही तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था इविल पावर को कंट्रोल करना और उसे कल्टीवेट करना, तो तुम अपनी किस्मत से कभी नहीं भाग सकते, तुम्हें कभी न कभी तो इविल बनना ही पड़ेगा। तो कल करे सो आज क्यों नहीं, आज ही तुम इविल बनकर सब लोगों का सफाया कर दो, क्योंकि तुम पैदा ही लोगों की जान लेने के लिए हुए हो। जिसके बाद मॉन्क के जितने भी क्लोन होते हैं उन सभी ने शियाफान को पकड़ लिया था और जबरदस्ती वो मॉन्क शियाफान के अंदर उस इविल पावर वाली पिल को डाल देते हैं। इसी वजह से तो शियाफान इविल बन गया था। यादों की दुनिया में जैसे वो इविल बना था, रियल की दुनिया में तो अब उसकी इविल पावर ऐसा लग रहा था कि उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इसके बाद शियाफान वहां पर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो जैसे ही अपनी स्टिक को घुमाता है वहां पर इतना भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकलता है कि कई सारे कबीले के लोग वहां से उड़कर दूर फेंका चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शियाफान पूरी तरह से इविल पावर के कंट्रोल में जा चुका है। अब उसे उसमें से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल या फिर नामुमकिन भी हो सकता है। शियाफान ने इविल पावर के कंट्रोल में रहते हुए देखते ही देखते अनगिनत कबीले के लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया था। एक तरफ यादों की दुनिया में वो अब भी मॉन्क के क्लोन के साथ फाइट कर रहा था, तो वहीं रियल दुनिया में वो कबीले के लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। एकदम भयंकर दिखाई दे रहा था शियाफान यहाँ पर। इतना ज्यादा गुस्सा तो वो सीजन 2 के किसी एपिसोड में नहीं हुआ था जितना कि गुस्सा वो अभी हुआ होता है यहाँ पर। शियाफान जब इतने लोगों को मार देता है तब उसके पास वो मॉन्क आता है जो उसकी यादों की दुनिया में ही उससे कह रहा था बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया, इतने लोगों को मारकर तुमने दिखा दिया कि तुम हाँ किसी लोगों की जान ले सकते हो। मैंने बिल्कुल सही बंदे को चुना है इविल पावर को देने के लिए। ये सुनकर शियाफान इतना ज्यादा भड़क जाता है कि उससे कहता है बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर ले। उसके बाद तो वो कूदते हुए मॉन्क के पास जाता है और उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये एपिसोड दो तरह की मेमोरी के अंदर डिवाइड था, एक वो मॉन्क वाली जगह जो कि शियाफान के दिमाग के अंदर चल रही थी और दूसरी रियल वाली जगह जिसपे वो गांव के अंदर मौजूद था और वहां पर वो सारे लोगों के साथ फाइट कर रहा था। तो आप लोग इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मॉन्क वाली जगह उसके दिमाग के अंदर थी और कबीले वाले लोगों की जगह वो रियल थी। तब शियाफान जैसे ही फाइट कर रहा होता है ना, उसे वहां पर जूकी की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम लेकर पुकार रही थी। उसने यहाँ पर सिर्फ शियाफान नहीं कहा था बल्कि उसका पूरा नाम कहा था, ज़ेंग शियाफान। जैसे कि कोई एक दुश्मन अपने दूसरे दुश्मन का नाम गुस्से में पुकारता है, इसी तरह से जूकी ने वहां पर शियाफान का नाम लिया होता है। शियाफान की आंखें इविल पावर से पूरी तरह से खून में लाल हो गई होती है। न जाने शियाफान अब किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, क्या पता हो सकता है कि वो जूकी के साथ भी बहुत भयंकर तरीके की फाइट करे। वो सीन दिखाने से पहले ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।